हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1, जिसमें दिया गया है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या है। तो जैसा कि दिया गया है कि प्रश्न में किसी संख्या से, तो माना वह संख्या है। और हम उस संख्या को x मानते हैं। अब आगे कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या के, तो किसी संख्या मतलब x, उसमें से 1/2 घटाने पर और उसका जो परिणाम आता है उसको हमें गुणा करना है 1/2 से, और गुणा करने के बाद हमारे पास परिणाम के रूप में हमें 1/8 प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हम 1/2 का पक्षांतरण करेंगे, तो हमारे पास बाएं पक्ष में x माइनस 1/2 रहेगा तथा दाएं पक्ष में 1/8 के साथ 1/2 जो कि 2/1 बन के चला जाएगा। अब हम जब 2 को 8 से विभाजित करते हैं तो हमें उत्तर के रूप में 4 प्राप्त होता है। और बाएं पक्ष में हम बिनों की जोड़ करेंगे, x का बटा में कुछ नहीं है तो हम हर के रूप में 1 मानेंगे। और 1 और 2 का जब हम लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं तो हमें लसाई के रूप में 2 प्राप्त होते हैं। 1 का 2 में भाग 2 बार जाता है और 2 को x से गुणा करने पे 2x प्राप्त होंगे, और 2 का 2 में भाग जाता है 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पे 1 प्राप्त होते हैं। और दाएं पक्ष में हमारे पास 1/4 रहेंगे। अब हम 2 का पक्षांतरण कर देंगे और 4 का पक्षांतर इधर कर देंगे। तो कहने का मतलब है हम संख्याओं का वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा करने पे 4 2x माइनस 1 के साथ गुणा में आ जाएगा और 2 1 के साथ गुणा में चला जाएगा। तो हम 4 को 2x से गुणा करेंगे तो हमें परिणाम के रूप में 8x प्राप्त होंगे, और 4 को 1 से गुणा करने पे हमें -4 प्राप्त होंगे, और 1 को 2 से गुणा करने पे। तो अब हम अंक 4 का पक्षांतरण करेंगे, तो अंक 4 का पक्षांतरण करने पे अंक 4 2 के साथ प्लस में चले जाएंगे और 8x बराबर 6। अब हम 8 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 6/8। अब 8 और 6 दोनों ही 2 से विभाजित होती है, 6 3 बार और 8 4 बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह परिमेय संख्या हमें 3/4 के रूप में प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया गया है कि एक आयताकार तनताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक आयताकार तनताल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो इसलिए हम मानेंगे कि माना आयताकार तनताल की चौड़ाई x मीटर है। तो अगर आयताकार तनताल की चौड़ाई x मीटर है तो प्रश्न में दिया गया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई का दुगुना, मतलब x का दुगुना, तो x का दुगुना हो जाएगा, तो x से 2 मीटर अधिक है तो +2। इस प्रकार आयताकार तनताल की चौड़ाई x तथा उसकी लंबाई 2x + 2 होगी। और आयताकार तनताल का परिमाप हमें प्रश्न में दिया गया है 154 मीटर। तो हम ये जानते हैं कि आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र, तो हम लिखेंगे आयताकार तनताल का परिमाप। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्न में हमें आयताकार तनताल का परिमाप दिया गया है जो कि हमारे पास है 154 मीटर, और लंबाई को हमने माना है 2x + 2 प्लस चौड़ाई को माना हमने x। तो 154 मीटर बराबर 2 इंटू, अब x और x यहाँ मतलब दोनों सजातीय पद हैं, तो 2x में 1x जोड़ने पे 3x + 2। अब हम 2 को
इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करने पे 6x और 2 को 2 से गुणा करने पे 4 प्राप्त होंगे। अब हम 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो 4 154 के साथ माइनस में चला जाएगा और इधर हमें 6x प्राप्त होंगे और 154 में से 4 जाने पे हमें 150 प्राप्त होते हैं। और अब हम आगे 6 का पक्षांतरण करेंगे और 6 का पक्षांतरण करने पे 6 150 के साथ भाग में चला जाएगा और 6 का 150 में भाग जाता है 25 बार। तो इस प्रकार हमें x का मान 25x प्राप्त होगा। तो ये x का मान प्राप्त हुआ है, ना कि हमें आयताकार तनताल की चौड़ाई या लंबाई प्राप्त हुई है। तो हमने आयताकार तनताल की चौड़ाई x मानी थी और अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो x का मान हमें 25 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आयताकार तनताल की चौड़ाई हमें 25 मीटर प्राप्त होगी और आयताकार तनताल की लंबाई हमने 2x + 2 मानी थी। तो 2 × x का मान हमें 25 प्राप्त हुआ है प्लस 2, तो 2 को 25 से गुणा करने पे 50 + 2। तो इस प्रकार हमें आयताकार तनताल की लंबाई 52 मीटर प्राप्त होगी।